बच्चे, आप सभी का स्वागत है द कैलकुलस पे और मेरा नाम है रवि शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट आपकी जनरली 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और बच्चों की मोस्टली समस्या ये होती है कि कौन पावर है कौन एक्सपोनेंट है, हम इसे कैसे सॉल्व करें। कभी आपका उसकी एक्सपोनेंट को एक्सपेंड कर देते हो, कभी किसको एक्सपेंड कर देते हो, तो बिल्कुल हम उस चीज़ को ख़त्म करेंगे और हम उसको बिल्कुल समझेंगे कि किस हिसाब से इससे डील की जाती है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जो एग्जांपल है हमारा 2 की पावर 3। ओके, स्टार्ट। जस्ट बेसिक सा फंडा, एक मैं आपके सामने एक डेटा लिखता हूँ 2, ये ऐसे लिखा होता है आपके एग्जाम्पल में, या फिर आपके जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है कि इसको सॉल्व करो, इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ समझेंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। फिर मैं आपको इसके कुछ आइडेंटिटीज होती है वो भी आपको मैं समझा दूंगा। तो देखिएगा ध्यान से इसको। इसमें कौन तो क्या है, तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है 2, क्या है ये बेस। बेस मतलब जो कि किसी चीज को होल्ड करके रखता है। तो ये 2 क्या है आपका, इसमें बेस है। अब आप कहेंगे कि 3 क्या है, तो 3 क्या होगा इसका एक्सपोनेंट। अब आपका बेस कंप्लीट, एक्सपोनेंट कंप्लीट, तो अब कहेंगे पावर क्या चीज है, तो पावर क्या है कंप्लीट से। जो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है ना, पावर इज इक्वल्स टू, ये कंप्लीट जो डेटा है इस पूरे को क्या कहेंगे हम पावर के अंदर कंसिडर करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि पावर आपका क्या है, ये पूरी जो दिख रही है आपको, ये पूरी डेटा जो दिख रही है आपको, ये क्या होगी पावर। एक्सपोनेंट क्या है, ये 3। जो भी बेस के ऊपर मिलेगी डेटा उसको एक्सपोनेंट फॉर्म करते हैं, और जो एक्सपोनेंट कि जस्ट नीचे जो डेटा होता है यानी कि जो बेस है वो क्या होगा 2, यानी कि होल्डिंग, जो किसी चीज को होल्ड करके रखेगा तो वो क्या हो जाएगा इसका बेस। तो ये तो रहा है इसका मर्ज फॉर्म। अब इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो किस हिसाब से लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से। इसको मैं कितनी बार रिपीट करूं, बेस को रिपीट करेंगे कितनी बार, 3 बार। तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं किसमें, पावर एक्सपोनेंट में, इस टॉपिक के अंदर, तो हम किसको रिपीट करते हैं, बेस को। कितनी बार रिपीट करते हैं वो डिसाइड कौन करेगा, मेरा एक्सपोनेंट। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ हमेशा 3 होगा, नहीं, जो आपके दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट या दिस क्वेश्चन। तो देखें आप ध्यान से, 2 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 3 बार। ये क्या है बच्चे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड, ये इसका एक्सपेंड कर दिया मैंने क्या, तो जस्ट बेसिक्स आपको समझ में आया कि कौन तो क्या है, कौन पावर है, कौन बेस है और कौन एक्सपोनेंट है। आप बहुत सी बार कहते हैं ये पावर एक्सपोनेंट एक ही है, क्योंकि इसको सेम टू सेम पढ़ देते हैं बहुत से बच्चे। तो बच्चे पावर अलग चीज़ होती है और एक्सपोनेंट अलग चीज़ होती है। इसमें बेस आपका नया चीज़ मिला है जो कि आपने यहाँ पे मैंने बता दिया, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो इस वाले सेगमेंट से हमें यहाँ पर जाना आना चाहिए और इस वाले से हमें यहाँ पे आना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा होगा कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या। तो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ है जिसके बारे में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखो आप ध्यान से इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखिएगा, अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। उन आइडेंटिटीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से फोकस होकर यहाँ पर बोर्ड पर देखें, क्योंकि आपकी अगर वो चीज़ आपकी समझ में आ गई तो आपके केसेस ये हैं कि आप 99% क्वेश्चन को डील कर जाओगे आप। मीन्स अगर वो आइडेंटिटी आपकी क्लियर है तो आपके क्वेश्चन कहीं उलझेगा ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, एक्सपोनेंट आइडेंटिटी पढ़ते हैं हालांकि नहीं। अब देखो आप इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, देखिएगा मैं लिख रहा हूं पहले, अगर कोई बेस सेम हो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप भी बोले, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो,
बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, बेस को कंसिडर करेंगे हम 1 और पावर्स को क्या कर दूंगा मैं प्लस। आई रिपीट वन मोर टाइम, बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो मेरी पावर्स क्या हो जाएगी प्लस, और बेस को मैं क्या करूँगा कंसिडर सिंगल वन। ओके, इसको मैं पढ़ता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, हालांकि अगर ये याद न भी रहे तो कोई इशू नहीं है, आपके इसमें दिक्कत नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है ये, ठीक है। और मेरा टारगेट इसी पे रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या है। तो सिंपल सा आप जस्ट उसको याद रखो, मैं इसको डेली कर देता हूँ, आपकी फालतू का डाउट ही नहीं रखूँ मैं फालतू को, ठीक है। पहला आइडेंटिटी ये रहा, दूसरा आइडेंटिटी क्या है बच्चे, सेम टू सेम, बेस वापिस सेम होगा, ठीक है, पावर्स वापस डिफरेंट होगी, लेकिन अब यहाँ मल्टीप्लाई तो अब यहाँ क्या आ चुका है डिवाइड, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a/a, यहाँ पर m यहाँ पर n। तो जब आपके बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो या फिर एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो आपकी क्या कर देंगे इसको अपन माइनस, ठीक है। वन मोर टाइम, बेस सेम है, एक्सपोनेंट का डेटा यानी कि ऊपर जो पावर ये एक्सपोनेंट है वो क्या है अलग अलग है, तो मैं आपस में माइनस कर दूंगा। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अगर एक्स पावर के ऊपर पावर दी जाए, पावर के ऊपर पावर दी जाए, पावर के ऊपर पावर दी जाए तो पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, पावर के ऊपर पावर दी जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई। ओके, नो इश्यू। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, आपके बेस डिफरेंट है लेकिन जो पावर है वो सेम टू सेम है, तो क्या करेंगे अपन, बेस को तो रहने देंगे हम सेम अलग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड से लिख देता हूँ, देखिएगा ध्यान से आप। देखो, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो मैं क्या कर दूंगा, बेस को तो एक साथ लिख दूंगा और पावर को, बेस को तो मल्टीप्लाई कर दूंगा और पावर को एक कंसिडर कर लूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर एक आती है, अगर किसी बेस की पावर अगर 0 दी जाती है, ध्यान से गौर करके सुनना, अगर किसी बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1। मैं आपके पहले भी बता चुका हूँ या फिर फर्दर जो मैं जब भी पढ़ाता हूँ, सबका मालिक एक है, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताता हूँ। जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं वहाँ 1, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं वहाँ 1। तो अब यहाँ पर भी याद रखना है आपने कि आपका जिसकी पावर यानी कि बेस कितना ही बड़ा हमें मतलब नहीं, अगर पावर ऊपर 0 है तो आपका आंसर क्या आना है 1। तो देखो, a की पावर 0, तो हमेशा आंसर याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा यहाँ दिक्कत कर जाता है, यहाँ कोई 1000 या 10,000 लिखा जाता है तो वो क्या कर देता है 10,000 ना, ऊपर देखो, ऊपर देखने पे मिला आपको 0 तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब ये 5 तो हो चुकी है, मैं 6 वाली को यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है ना। 6 वाली, अगर कोई बेस या कोई पावर नेगेटिव है, अगर कोई नेगेटिव है तो मेरे को इसका रेसिप्रोकल करके क्या करना होगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अब यहाँ पर याद आई ना, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं वहाँ क्या होगा 1। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, आपको उल्टा करना। जैसे अभी आपकी पोजीशन है जस्ट उसमें आपको सिर नीचे कर लो पैर ऊपर कर लो,
वो क्या हो जाता है आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे, इस पूरे डेटा को नीचे लाएंगे, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। तो याद रखना है अगर किसी की पावर नेगेटिव है, किसी बेस की पावर नेगेटिव है, तो आपको उस नेगेटिव पावर को फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आप उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको उसे करना क्या होगा, रेसिप्रोकल। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। अब आप कहेंगे कि अगर डिवाइड में ही माइनस आ जाए तो क्या करें, वापस उल्टा कर दो, जस्ट उसका उल्टा है। 7th वाला भी दिखा देता हूँ मैं आपने, अगर ऐसा दे दिया जाए आपको तो इसका फिर उसको उल्टा पलट दो, यहाँ नेगेटिव है तो इसको ऊपर ले आओ, अगर आपके ऊपर माइनस है तो उसको नीचे रखो, नीचे माइनस है तो उसको ऊपर रखो। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे, ये डिनोमिनेटर 1 लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपको मैंने एक एक चीज़ बताई है। तो अब एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ है आपकी, बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो पावर्स क्या हो जाती है आपकी प्लस, बेस को कंसिडर करते हैं 1, सॉरी ए यानी सिंगल, बेस वापस सेम, बीच में डिवाइडिंग आपका पावर डिफरेंट हो, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। अगर एक्स पावर के ऊपर पावर दी जाती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ओके। उसके बाद में आपका यहाँ दिया हुआ है अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो पावर को मैं डबल डबल क्यों लिखूँ, सिंगल ही काउंट करूँगा मैं, ओके। नेक्स्ट अगर कोई बेस है उसकी पावर आपकी 0 दी जाती है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना है 1, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिएगा ध्यान से आप, अगर कोई नेगेटिव पावर है ऊपर तो उसको मैं रेसिप्रोकल करके क्या कर दूंगा, इन्वर्स उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो नेगेटिव की पॉजिटिव पावर बन जाएगी और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, जब वहाँ क्या होता है हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट सिमिलर सेम टू सेम ये करें, तो आपके मैंने क्या बताया, पावर और एक्सपोनेंट का बिल्कुल बेसिक टू स्टैंडर्ड ले गया मैं, किस हिसाब से अपन डील करते हैं, कैसे क्या करते हैं, बेस क्या होता है, पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है। उसके बाद में कुछ आइडेंटिटीज मैंने शेयर किया आपको, ओके। अब इसके मैं आपको एग्जांपल भी लगाना बता देता हूँ कि किस हिसाब से इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो जिससे कि आपके क्या है, जब क्वेश्चन लगा हुआ अपनी जो भी टेक्स्ट बुक, जो भी आप 7th 8th 9th 10th जिस भी क्लास के हो आप, तो वहाँ जब क्वेश्चन देखेंगे आप तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि भैया किस हिसाब से क्वेश्चन किए जाते हैं, ओके। तो ध्यान से देखो आप इसको, ठीक है। इरेज कर दो मैं इसको, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं आपके क्वेश्चन बता देता हूँ किस हिसाब से आपको क्वेश्चन से डील करनी है। तो देखिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, हमने क्या देखा था, 6 की पावर 8 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2, क्या था, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो क्या करूंगा मैं, 6 8 प्लस 2, 6 की पावर 10, ओके। ये फर्स्ट वाला। अब सेकंड क्या हो जाएगी आपकी, वापस ये की रखनी है अपन, बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो और पावर डिफरेंट हो, तो क्या कर देंगे अपन, पावर्स माइनस हो जानी है, ओके। तो 6 की पावर 6। थर्ड क्या था बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बेस पावर के ऊपर पावर लगा रहा है, ठीक है, तो देखिएगा आप 6 की पावर 8 की पावर 2, तो देखिएगा आप क्या लिख देंगे अपन, 6 8 इंटू 2, तो 6 की पावर 16, ठीक है भैया, ये भी हो चुका है। उसके बाद में मैंने बोला आपसे
कि भैया बेस डिफरेंट हो, पावर्स सेम हो। एक 6 ले लेते हैं और एक 4 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 6 × 4 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 24 की पावर 2। इसको ऐसे लिखो फिर ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका फिफ्थ वाला, 6 की पावर 0। अब आपको 6 लिया आपने, नहीं बहुत बड़ा ले लेते हैं, ये लो ले कितना बड़ा 1000, 10,000 की पावर 0, आंसर क्या आएगा 1। ओके, 6 के 50 के बाद में नंबर आता है 6 नंबर, ठीक है। हमने देखा था अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव 6 की पावर -2, तो देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे वहाँ पे, ओके। तो उल्टा कर देंगे इसको, तो 1/6 की पावर 2। और फाइनल आपका 7th वाले का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपने, अगर डिनोमिनेटर माइनस है तो उसको ऊपर ले जाइए। अब यहाँ पर 1 लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आज हमने डिस्कस क्या किया, पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में। समझ में आया होगा, मैंने आइडेंटिटीज को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आपको समझाया है, ओके। तो देखिएगा आपका इसमें डिफरेंट होने पर पावर्स आपकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपके अगर डिफरेंट पावर है लेकिन बीच में डिवाइडिंग लाइन है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। पावर के ऊपर पावर होगी तो आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो वो आपस में सिंगल काउंट होगी। तो इस प्रकार के, और इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया भी था कि इम्पोर्टेंट क्या है, अगर किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 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 1 होगा, ओके। तो ये पूरी आइडेंटिटीज मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझा दी। तो अब आप क्वेश्चन लगा सकते हो, 110% आपके क्वेश्चंस राइट जाने हैं, ठीक है। और अगर आपको ये जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है, अगर आपको वर्थफुल लगी है, आपके कुछ काम आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चा।